हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ पाइथन के एक नए वीडियो के साथ। एक बेसिक्स का वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी, लेकिन आज फिर एक नया वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि आपको पाइथन के बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर हो सकें, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में पाइथन आइडियली क्या होता है, जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, और पाइथन के और कुछ बेसिक्स जैसे कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि पाइथन आइडियली क्या होता है और पाइथन आइडियली में कैसे हम कुछ टाइप कर सकते हैं और किस तरह से हम आउटपुट को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही हम लोग कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वीडियो को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग। तो पाइथन का सेटअप अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है अगर, तो आप जैसे ही यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइडियली टाइप करते ही, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइडियली टाइप करते ही आइडियली पाइथन आपको सामने दिखाई देगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है आइडियली है वो ओपन हो जाएगा, और उसमें आप जो भी आपकी कोडिंग है उसको आप टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद आप रन करा के अपने आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है ओपन हो गया और ये प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। और पाइथन बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 4-6 MB में आपको मिल जाता है। पाइथन वेबसाइट है, वहाँ से आपको आसानी से, चूँकि ये फ्री है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वर्ज़न है ये थोड़ा ओल्ड वर्ज़न है, अभी जो है वो 3 पॉइंट एबव वर्जन चल रहे हैं। तो और थोड़ा सा सिंटेक्स में अंतर है, जिसको हम लोग समय समय पे आपको दिखाते रहेंगे और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, प्रिंट हेलो। तो देखिए हेलो आपको प्रिंट होके मिल गया है। तो इसी में दो चीज़ें हमने आपको बताई थी। पहला बताया था हमने आपको स्क्रिप्ट मोड, और दूसरा इमीडिएट मोड जिसे कहते हैं, या जो यहाँ पे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इमीडिएट मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो इमीडिएट मोड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कुछ भी आपने लिखा इमीडिएट आपको उसका आंसर मिल जाता है, या वो कोड एक लाइन का एग्जीक्यूट होकर सामने आउटपुट आ जाता है। तो प्रिंट हेलो और हेलो आउटपुट आ गया। ठीक है, इसी के साथ है दूसरा स्क्रिप्ट मोड, वो भी देख लेते हैं, जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और न्यू विंडो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी कोडिंग करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कोडिंग करते हैं सारे सिंटेक्स हम लोग देखेंगे अभी आने वाले वीडियोज़ में। प्रिंट हेलो ये आपको बता रहे हैं हम कि स्क्रिप्ट मोड में कैसे कोड को लिखा जाता है, यानी मल्टीपल लाइन जब आपको एग्जीक्यूट कराना हो, एक से अधिक लाइन एक साथ एग्जीक्यूट कराने हो। इमीडिएट मोड में तो आप एक लाइन लिख के इंटर प्रेस करेंगे आउटपुट आ जाएगा, लेकिन आप एक लाइन नहीं मल्टीपल लाइन को आप आउटपुट में लाना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं मल्टीपल लाइन का, तो आपको स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अभी फाइल में न्यू का ऑप्शन चूज़ किया है। प्रिंट हेलो, प्रिंट वेलकम इन पाइथन, प्रिंट थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको रन करानी है तो ये करना क्या है, आपको इतना काम आपने कर लिया, टाइप कर लिया, अब उसके बाद फाइल को सेव करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है फाइल का नाम जो आप देना चाहें। ये आपका पहला प्रोग्राम है तो हम लिख देते हैं first.py। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेव करेंगे तो py फाइल, पाइथन फाइल, ये देख रहे हैं यहाँ पे first.py। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ फर्स्ट करके छोड़ेंगे यानी सेव करेंगे तो यहाँ पे py फाइल सेव हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम अब रन पे क्लिक करेंगे, यानी सेव करने के बाद रन पे और रन मॉड्यूल। तो जैसे ही हमने रन मॉड्यूल किया, देखो यहाँ पे हेलो वेलकम इन पाइथन और थैंक यू वेरी मच, जो 3 लाइन हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी आपने कोडिंग लिखा और उसको एग्जीक्यूट कराया तो आपको आउटपुट मिल गया। यही काम हम लोगों को करना है। तो ये फाइल खोला हमने स्क्रिप्ट मोड में, 3 लाइन लिखे हमने, और इसको रन पे जाके रन मॉड्यूल या F5 शॉर्टकट है, जो F5 पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कोडिंग लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, और अगर आपने कोड सही लिखा है और सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो है आपका इमीडिएट मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ज़रा आगे हम लोग को
किस तरह से पाइथन में आगे बढ़ना है। तो हमने आपके बुक से ही चीज़ों को लिया है ताकि आप आसानी से अपने बुक को भी रिफ़र कर पाएँ। तो इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और हमने आपको मोबाइल के लिए py.3 भी बता दिया था कि आप py.3 का यूज़ करके मोबाइल में भी ये सारी कोडिंग्स को रन करा सकते हैं। और जब लैपटॉप मिले आपको तो पाइथन का कोई भी वर्जन डाउनलोड करके आप उसमें इस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि आप किस तरह से पाइथन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो वही इंट्रोडक्शन में देखिए IPO साइकिल बताया हुआ है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसे हम एक प्रोग्राम बना के भी इन सारी चीज़ों को एक्सिक्यूट करा सकते हैं। प्रोग्राम में हम कोई इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट आपके सामने हो जाता है, जिसे हम IPO साइकिल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हम देखेंगे वो पाइथन के बेसिस को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो है वो है कैरेक्टर सेट, यानी आपके पाइथन जो आइडियली आपके सामने जो खुलेगा, जो हमने ये पाइथन कोडिंग के लिए खोला हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही पाइथन आइडियली कह रहे हैं हम। और अब यहाँ पे पाइथन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती है या क्या क्या चीज़ें हम राइट कर सकते हैं। तो देखो, जो पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में पूछा जाए आपसे तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेटर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स कुछ हैं। लेटर्स में तो वही ऑब्वियस सा बात है, A से Z कैपिटल, A से Z स्मॉल, डिजिट 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स में आपके देखिए प्लस माइनस जितने भी तरह के सिंबल्स होते हैं, ब्रैकेट हो गया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, अंडरस्कोर, ये सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं। इसके बाद वाइट स्पेस, वाइट स्पेसेस में आप इस कैटेगरी में आपके ब्लैंक स्पेस, जो टैब की होता है, कैरेज रिटर्न, लाइन चेंज करने के लिए जो इंटर जिसे कहते हैं, ठीक है, और न्यू लाइन कैरेक्टर /n होता है, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अदर कैरेक्टर्स में कुछ ASCII कोड और यूनिक कोड होते हैं आपके, जो इस पाइथन कैरेक्टर सेट में यूज़ होते हैं, और कैसे यूज़ होते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तो आपका हो गया कैरेक्टर सेट, यानी सारे कैरेक्टर्स जितने तरह के यूज़ होते हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है वो है टोकन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाइथन ही नहीं सारे लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। और टोकन्स क्या क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। टोकन क्या होता है और टोकन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये जानना जरूरी है। तो देखो टोकन क्या होता है। टोकन होता है, देखो सामने लिखा हुआ है, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट। ये एक ऐसा कोई वर्ड है, या इसे हम कह सकते हैं जिसका कोई स्पेशल मीनिंग हो इंटरप्रेटर के लिए। आप जो पाइथन में लिख रहे हैं वहाँ पे उसका अगर कोई स्पेशल मीनिंग है, जैसे अभी हमने लिखा था प्रिंट हेलो फ्रेंड्स, दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप कोडिंग देखना चाहें यहाँ पे तो आपको देखो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना प्रिंट हेलो, ठीक है। देखो प्रिंट का कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये एक टोकन है, यानी इसका एक स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है भाई, कि प्रिंट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देना है। इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे ये एक टोकन का एग्जाम्पल था। तो क्या है ये, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स, और लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं इसे, या लेक्सिकल एलिमेंट भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, ठीक है। अब पाइथन में देखो 5 टोकन्स हैं, क्या क्या, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। तो ये 5 टोकन्स है जिसे आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। अब ये 5 क्या क्या होते हैं, पहले तो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और ये 5 टाइप्स याद कर लीजिएगा, क्या क्या, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। अब इन्हें हम फटाफट देख लेते हैं कि ये डिटेल में थोड़ा थोड़ा क्या होता क्या है ये। तो देखो सबसे पहले है आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो पाइथन में तो हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर को स्पेशल मीनिंग देता हो। कीवर्ड्स क्या है, जिनका स्पेशल मीनिंग है। जैसे प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, वो हमने कहा टोकन तो है, लेकिन टोकन में तो 5 चीजें हैं। तो प्रिंट किस में आता है, वो कीवर्ड में आता है, क्योंकि प्रिंट एक कीवर्ड है, या फंक्शन भी कह सकते हैं इसे, जो कि आगे हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन स्पेशल मीनिंग है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे फॉल्स, डी, जो आपको समझ में आए वो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सारे का मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे फॉल्स है, डेल है, फॉर है, इन है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है। जब हम यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा है ना, अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनका स्पेशल मीनिंग है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर पाइथन में कोई वर्ड लिखते हैं और उसका स्पेशल मीनिंग है तो उसे हम कीवर्ड कहेंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कीवर्ड्स नए नए मिलते जाएंगे, और उसके एग्जाम्पल्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। सेकंड है आइडेंटिफायर्स या नेम।
ये नेम्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे आपका नाम होता है ना, किसी का नाम रोहन है, किसी का नाम श्वेता है, ये अलग अलग नाम है सबका। तो ये एक नाम, एक आइडेंटिटी है। ये नाम तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा तो नहीं कि श्वेता नाम है तो श्वेता ही नाम होना चाहिए था, उसका नाम मोनिका भी हो सकता था, कुछ और नाम भी हो सकता था। यानी कि नाम कुछ भी हो सकता है, बस एक पहचान के लिए दिया जाता है। तो उसी तरह से आइडेंटिफायर यहाँ पे पाइथन में भी हम कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि हम कुछ आइडेंटिफायर्स दे सकते हैं, नेम्स दे सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे हम नाम देंगे, जैसे वेरिएबल्स के नाम देंगे, हम कुछ फंक्शन का नाम देंगे। जैसे एक सम नाम का फंक्शन है जो कि 2 नंबर को सम करता है, तो हमने सम नाम दे दिया, उसका सम 1 नाम दे दिया, सम 2 नाम दे दिया। एक फंक्शन बनाया हमने जो कि 3 नंबर को सम करता है, तो उसका नाम सम 3 दे दिया। तो कोई भी एक नाम देते हैं हमने जो नाम दिया प्रोग्राम में उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। अब वो नाम क्या क्या दे सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाम देने के लिए देखो कुछ बताया गया है यहाँ पे कि एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट है। लेटर और डिजिट से मिला के कुछ भी दे सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नंबर से कई बार एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई इसमें वैलिड आइडेंटिफायर का नाम बताइए, वहाँ लिखा रहेगा 1AB, तो आपको ये पता है कि भाई आइडेंटिफायर का नाम हमेशा लेटर से शुरू होता है। तो वो आपका 1 लेटर अगर नहीं है, डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। द अंडर स्कोर काउंट एज अ लेटर, तो यानी अंडर स्कोर से भी नाम शुरू हो सकता है। अगर अंडर स्कोर ए भी लिखा है और आपसे पूछा जाए भाई कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है, तो आप बताएंगे यस दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि अंडर स्कोर भी लेटर काउंट किया जाता है, तो अंडर स्कोर ए भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो क्या होता है ये धीरे धीरे हम देखेंगे। ये जरूर देख लीजिएगा कि एक सही आइडेंटिफायर होने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो। पहला लेटर डिजिट होना चाहिए, दूसरा कि पहला जो है वो लेटर ही होना चाहिए कैरेक्टर, और अंडर स्कोर को लेटर माना जाता है। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ए बी कैपिटल और ए बी स्मॉल में डिफरेंस है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपने आइडेंटिफायर कैपिटल ए बी बनाया है तो कैपिटल ए भी ही यूज़ करना है पूरे प्रोग्राम में। क्योंकि अभी आपने नहीं बनाया है तो हो सकता है थोड़ा अभी समझने में दिक्कत हो रहा हो, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आपका कैपिटल और स्मॉल अलग अलग लेटर्स होते हैं और दोनों का अलग अलग मतलब होता है। द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। तो जो डिजिट हैं आइडेंटिफायर में वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन पहले कैरेक्टर के रूप में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया 1AB नहीं हो सकता, AB 1 करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, कितना बड़ा भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं। केस इज सिग्निफिकेंट, दैट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। क्या मतलब हुआ इसका कि आइडेंटिफायर का लेंथ जो है, यानी कितना बड़ा भी नाम दे सकते हैं किसी को, लेकिन केस सिग्निफिकेंट है, मतलब कैपिटल का अलग मतलब होता है और स्मॉल का अलग मतलब होता है। ठीक है ना, तो अगर आपने ए बी स्मॉल में दिया है तो आगे भी आपको ए बी स्मॉल में यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटल ए बी यूज़ कीजिएगा तो पाइथन नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ कि पाइथन में कैपिटल का अलग मतलब होता है और स्मॉल का अलग मतलब होता है। अगर आपके रोहन का स्पेलिंग कैपिटल ROHAN है तो आपको सब जगह कैपिटल ROHAN यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉल नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो अलग मानता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। तो जब किसी को नाम दीजिए तो ध्यान रखिए कि पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इफ़ का स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, तो अब तुमने किसी को नाम दिया तो इफ़ नाम दे दिया उसको, तब तो लफड़ा हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। आपको कीवर्ड अगर वो है तो आइडेंटिफायर में उस कीवर्ड को एज अ नेम यूज नहीं करना है। आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडर स्कोर, यानी कि आपको आइडेंटिफायर में किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना है। जैसे स्टार हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे आइडेंटिफायर में यूज नहीं होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर बताइए आप। जैसे देखिए लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो अंडर स्कोर हो सकता है इसलिए अंडर स्कोर CSK दिया हुआ है, डेट 9_7_77 सब आपके वैलिड हैं। अगर यहाँ पे नंबर से शुरू कोई हो रहा होता तो इनवैलिड हो जाता, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाटा डैश REC है, चूंकि स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता तो हाइफन यूज नहीं होगा यहाँ पे। 29 CLT CLCT लिखा है तो 29 से शुरू स्टार्ट
स्टार्टिंग विथ अ डिजिट है। ब्रेक एक कीवर्ड होता है इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। माई डॉट फाइल डॉट कंटेन करता है और डॉट एक स्पेशल सिंबल है तो यूज़ नहीं हो सकता। तो वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर में आप डिफरेंस कर लीजिए और पूछा जाए तो आप बता सकें, ठीक है ना। इसके बाद देखो टोकन्स में ही 5 पॉइंट थे। एक थर्ड पॉइंट है आपका लिटरल्स या जैसे वैल्यूज़ कहते हैं, जैसे a इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, वो वैल्यूज हो गया, 10 आपका जो है वो वैल्यू है। तो लिटरल्स क्या क्या होते हैं, देखो लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसे हम लिटरल कहते हैं। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड ऑफ लिटरल, जैसे स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल मतलब यस और नो, ठीक है। स्पेशल लिटरल नन होता है, ठीक है, NONE, और लिटरल कलेक्शंस जो कि हम आपको आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको बताते जाएंगे। जिसमें स्ट्रिंग न्यूमेरिकल तो आप समझ सकते हैं, स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर्स को यहाँ स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर देखो A है, ABC है या ABC, डबल कोट और सिंगल कोट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप सिंगल कोट या डबल कोट में दे देते हैं कोई चीज़ तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर वो फिक्स है तो वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। अब कैसे फिक्स करते हैं ये सारी चीज़ें आपको हम आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो आस्था, रिजवान, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिटरल्स हैं, क्योंकि ये फिक्स हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्यों हम कह रहे हैं चेंज नहीं कर सकते, ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिटरल्स में ही आगे देखो यहाँ पे एक स्केप सीक्वेंस है। अब स्केप सीक्वेंस क्या होता है, जिनका स्पेशल मीनिंग है और स्लैश से वेरीफाई होते हैं वो। देखो /t लिखा है, टैब अगर आपने थोड़ा भी टाइपिंग किया है तो टैब पता होगा क्या होता है आपको। तो /t करने से टैब यानी एक आगे बढ़ के लिखाता है, कुछ नहीं आप लिखने जाएंगे तो एक टैब आगे यानी 4-6 स्पेस छोड़ के आगे लिखाएगा। उसे हम जैसे नहीं पैराग्राफ चेंज करते हैं थोड़ा आगे करके हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैब, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं ये आपको आगे हम बताएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसे ही हम स्केप सीक्वेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग में देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है और सिंगल लाइन स्ट्रिंग, यानी एक ही लाइन में है तो उसे सिंगल लाइन कह रहे हैं, और कई सारे लाइंस में है तो उसे मल्टी लाइन। तो आप सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन को ही बेसिक स्ट्रिंग कहते हैं, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने हेलो लिखा था, डबल कोट लिखा था ना, प्रिंट हेलो, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग या बेसिक स्ट्रिंग। और आप इसी तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो इसने लिखा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये पाइथन आइडियली ही यूज़ किया गया है, ठीक है। पाइथन आइडियली में इसने कोशिश किया है और इसने दिखाया है कि भाई अगर आप कुछ सही नहीं लिखते हैं तो वहाँ एरर आता है। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे text1 इक्वल टू हेलो लिखने की कोशिश किया है, लेकिन हेलो को बंद नहीं किया गया है, और बंद नहीं कर रहा है मतलब कि एरर आ जाएगा, ठीक है ना। text1 इक्वल टू हेलो मतलब हेलो text1 की वैल्यू हो गई, तो यहाँ text1 क्या हो गया, आइडेंटिफायर, और हेलो उसकी एक वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग है क्या, यानी ऑब्वियस सा बात है, नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब एक से अधिक लाइन में अगर कोई स्ट्रिंग आता है, जैसे हेलो फ्रेंड्स आया, हेलो पहले लाइन में और फ्रेंड्स दूसरे लाइन में, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो वो लिखने के तरीके हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, text1 इक्वल टू, देखो सिंगल कोट या डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट हेलो स्लैश और नीचे देखो वर्ल्ड लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्लैश और वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मल्टी लाइन स्ट्रिंग इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस एक बैक से, डू नॉट इंडेंट व्हेन कंटिन्यूइंग टाइपिंग इन नेक्स्ट लाइन आफ्टर स्लैश, तो आफ्टर स्लैश भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो खैर ये तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो अभी आपको मोटी मोटी चीज़ें समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग हुआ, जैसे प्रिंट हेलो कर रहे हैं ना, तो कई बार आपसे स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, तो कई बार कहता है कि भाई डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। अब उस स्ट्रिंग का साइज कितना होगा पूछा जाता है कई बार आपसे, तो साइज कैसे निकालते हैं, तो जितने कैरेक्टर होते हैं उतने साइज होते हैं, ऐसे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जितने कैरेक्टर होंगे उतने साइज होंगे। बस एक जगह प्रॉब्लम आएगा जब स्केप सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे देखो सिंगल कोट में ABC लिखा हुआ है, तो ABC का साइज कितना है 3, ऊपर देखो स्लैश स्लैश लिखा है, वहां पे साइज 1 कह रहा है, क्यों, क्योंकि एक स्लैश तो स्केप सीक्वेंस हो गया और दूसरा स्लैश प्रिंट हो जाएगा,
तो कहीं भी स्लैश दिखे और उसके बाद कैरेक्टर दिखाई दे तो उसको एक मानना है, ठीक है। जैसे देखो स्लैश ए भी लिखा हुआ है तो देखो साइज लिखा है 2, क्यों? क्योंकि स्लैश ए एस्केप सीक्वेंस है। तो कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस है ये आपको टेबल ऊपर गिवन है, धीरे धीरे आप जब यूज जानेंगे उसका तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो एस्केप सीक्वेंस है यानी उसका स्पेशल मीनिंग है, क्या है ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। स्लैश ए तो आपका हो गया स्पेशल सिंबल, तो स्लैश ए एक कैरेक्टर और बी एक कैरेक्टर, इसलिए इसका साइज 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बस ध्यान रखना है साइज बताते हुए। नॉर्मल कैरेक्टर है तब तो साइज आपका उतना ही हो जाएगा, लेकिन एस्केप सीक्वेंस के साथ है तो एस्केप सीक्वेंस वाला स्लैश और उसके आगे वो एक कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा एस्केप सीक्वेंस में आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोकन्स में ही हम थोड़ा सा आते हैं। आपको देखो यहाँ आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? एक लेन एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। लेन एक फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ बता देता है आपको। जैसे हम आपको करके भी अगर दिखाना चाहें, जैसे हमने अभी लिखा था ना यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, अगर हम बनाते हैं एक आइडेंटिफायर, हम लिख देते हैं ए इक्वल टू रोहन कुमार, ठीक है ना। ए इक्वल टू रोहन कुमार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा दें, सिर्फ ए लिखेंगे तो भी आपका रोहन कुमार प्रिंट हो जाएगा। आप लिखेंगे प्रिंट ए तो भी रोहन कुमार प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप इसका लेंथ देखना चाहते हैं, लेन ए, तो देखो 11 आ गया। अब काउंट कर लो रोहन कुमार में, देखो 5 रोहन 5 कुमार और एक स्पेस है बीच में, इसलिए 11 है। तो लेन ए क्या हो गया? 11 लेंथ हो गया इस स्ट्रिंग का, ठीक है। और ए इक्वल टू रोहन कुमार लिखा तो ए क्या हो गया? आइडेंटिफायर, हमने एक नाम दिया, ये एक वेरिएबल है जिसमें कि स्ट्रिंग को रखा गया है, ठीक है। जैसे नहीं रखते हैं बोरा में चावल को रखा गया है, तो बोरा क्या हो गया? एक कंटेनर हो गया, एक वेरिएबल हो गया। उसी तरह से ए एक वेरिएबल है जिसमें रोहन कुमार को रखा गया है। आप रख सकते हैं ए इक्वल टू 10, ठीक है। हमने बोरे में से गेहूं को निकाल के चावल को रख दिया, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा। देखो रोहन कुमार हट गया और 10 उसकी वैल्यू हो गई, यानी ओवरराइट हो गया, क्लियर है। तो उस ए में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ए क्या है? एक कंटेनर वेरिएबल, ठीक है। ए क्या है? एक आइडेंटिफायर है, एक नाम दिया गया है जिसकी वैल्यू अभी 10 है। तो उम्मीद है आपको आइडेंटिफायर समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है और किस तरह से उसमें वैल्यूज को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ दिखाया गया, लेन str3, तो str3 में ऊपर रखा गया है str3 इक्वल टू, देखो इस वो सिंगल कोट ए लिखा हुआ है वहाँ पे, तो पहला वाला एस्केप सीक्वेंस में आ गया, बाकी कैरेक्टर्स में आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा एस्केप सीक्वेंस के बारे में। इसके बाद न्यूमेरिक लिटरल्स हैं जिसमें कि ऑब्वियस बात है नंबर्स आएंगे, तो इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। पहले पाइथन के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। जैसे अब बात जब इंटीजर लिटरल न्यूमेरिक लिटरल्स की आती है तो नंबर्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो नंबर्स आपको पता है कि हम लोग डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सारे नंबर्स यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस बात है इन सारे तरह के लिटरल्स होंगे। और 2 पार्ट हो गया, एक तो फ्रैक्शनल नंबर हो, एक नॉर्मल नंबर हो गया। तो फ्रैक्शनल नंबर में भी लिटरल होता है, ठीक है, और नॉर्मल नंबर में भी लिटरल होगा। जैसे 2.0, 17.5 ये हो गया क्या? फ्रैक्शनल फॉर्म वाले लिटरल्स हो गए। और 2, 3, 4 कहें तो वो नॉर्मल नंबर वाले लिटरल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को हम आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बूलियन लिटरल हो गया और स्पेशल लिटरल नन है, तो आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नन कर सकते हैं। ये तब ज़्यादा समझ में आएगा जब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट चल रहा है आपका लिटरल्स। पहला आपका कीवर्ड था, ठीक है, आइडेंटिफायर लिटरल्स, ठीक है। और इसके बाद जो आपका होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपके पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटर्स होते क्या हैं जो आप यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स जैसे मैथ में प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ 2 वर्ड है, एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस आपका ऑपरेटर हो गया और 2 + 3, तो 2 और 3 क्या हो गए? आपके ऑपरेंड हो गए। तो 2 + 3 आपका क्या हो गया? एक पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2 और 3 तो आपके ऑपरेंड हो गए और ऑपरेटर प्लस हो गया, ठीक है। तो आप कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके पाइथन में यूज होते हैं? तो देखो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर 2 टाइप में कैटेगराइज है, यूनरी और बाइनरी। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से? ऐसे ऑपरेटर जिन्हें एक ऑपरेंड चाहिए, और बाइनरी ऑपरेटर जिसे 2 ऑपरेंड चाहिए। जैसे प्लस अगर करना है आपको तो 2 नंबर्स कम से कम चाहिए, यानी 2 + 3 तभी प्लस हो पाएगा, 5 - 2 तभी माइनस हो पाएगा, यानी 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। यूनरी में जिसको एक ही चाहिए, जैसे आपका यूनरी प्लस,
अगर 5 हमने लिखा तो ऑब्वियस सा बात है उसके पहले प्लस रहता है, +5 होता है वो। अगर -2 लिखा हुआ है तो वो जो माइनस है वो क्या कहलाएगा, यूनरी माइनस और यूनरी प्लस कहलाएगा। इसी तरह से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है और नॉट लॉजिकल निगेशन होता है, जिसको हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स में वही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉडुलस, डबल स्टार और ये फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे इतने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें कम से कम 2 ऑपरेटर चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए आपको। ऑपरेटर तो प्लस रहेगा, तो प्लस आपको पता होना चाहिए एडिशन के लिए, माइनस आपको पता होना चाहिए माइनस के लिए, इनटू पता होगा मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 6, डिवीजन आपको पता होगा 10 / 2 5, मॉडुलस ये हो सकता है आपके लिए नया हो, तो ये क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, रिमाइंडर, जैसे हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 5 = 10, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 10 मॉडुलस 2 का आउटपुट क्या होगा, 0, लेकिन 10 / 2 का ऑपरेटर रिजल्ट क्या होगा, 5। समझ में आ रहा है, 2 5 = 10। तो जहां मॉडुलस दिखाई देगा आपको, वहां समझ जाइए कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे आपको कोई नंबर हमने दे दिया, 10 दे दिया, अब आपको बताना है भाई कि ये इवन है या ऑड है, तो कैसे बताएंगे आप, तो एक उपाय आपके पास है कि इसको 2 से डिवाइड कीजिए, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब ये इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब ये ऑड है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, और डबल कोट कहीं भी आप इसको यूज़ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं यूज़ करके भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो 2 + 2, यहाँ पे देख रहे हैं 4 आ रहा है, यहाँ पे 10 / 5। ठीक है ना, लेकिन यहीं पे हम कर दें 10 मॉडुलस 5। ठीक है, 5 2 = 10, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे हम कर दें 10 / 5, तो देखो 5 2 = 10, तो 2 आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिमाइंडर क्या करता है। ठीक है, और इसके बाद देखो ये एक्सपोनेंट है, रेज टू द पावर 10, डबल इंटू 2 कर देंगे, 10 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये पावर के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, और फ्लोर डिवीज़न क्या करता है आपका, ये एक डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये आपका डिवीज़न जो ये करेगा ये आपका फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाते हैं 10 / 6। ठीक है, ये दिया, और 10 दिख रहा है यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न। यहाँ पे देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोर डिवीज़न और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लोर डिवीज़न, चलिए वो हम देख लेते हैं आगे। फ्लोर डिवीज़न में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, और डिवीज़न तो आपका नॉर्मल डिवीज़न है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एंड हो गया, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और हो गया, और बिटवाइज और हो गया, जिसको हम लोग आपको प्रैक्टिकल करके हम दिखा देंगे आपको। शिफ्ट ऑपरेटर है जो कि बिल्कुल नया होगा आपके लिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ नॉट यूज़ होता है, ये भी आपके लिए एक नया ऑपरेटर होगा, जिसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्थमेटिक के बाद देखो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कैटेगरी याद होगा तो आप सारे काम कर सकते हैं। रिलेशनल में क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू है, कंपैरिजन ऑपरेटर इसे कहते हैं। डबल इक्वल टू दिख रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ए डबल इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, ए इक्वल टू बी मतलब ट्रू हो गया, यानी ए बी के बराबर है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू है यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो ये सारा इफ के साथ हम लोग यूज़ करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तब। इसके बाद देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें इक्वल टू है, स्लैश इक्वल टू है, यानी डिवाइड इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, इनटू इक्वल टू है, यानी अगर लिखा हुआ है 2 + = 10 या a + = 10, इसका मतलब हुआ a = a + 10। a की वैल्यू मान लो कि पहले से 10 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, a + = 10 मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी a में पहले से 10 है और 10 उसमें प्लस हो जाए, यानी a = a + 10। तो a = a + 10 लिखिए या a + 10 लिखिए, दोनों बराबर है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। ठीक है, तो ये लिख के जरूर से इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका लॉजिकल ऑपरेटर है और मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो कि आपको हम
आगे आने वाले क्लासेस बताएंगे। अब टोकन्स में लास्ट पार्ट जो आपका है वो है पंक्चुएटर्स। तो जो सिंबल्स बच गए आपके, ठीक है, वो सारे आपके आ जाएंगे पंक्चुएटर्स में, जिसमें कि आपको सिंगल कोट, डबल कोट, हैश, स्लैश, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये ग्रेटर दैन लेस दैन तो ऑपरेटर में चला गया, ये आपका ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट्स पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम और एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें कुछ पंक्चुएटर्स भी आते हैं आपके। जब प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।